हर की प्यारी चंचलवारी और चली बलरा जाके द्वार रे हर बल के पैरे बुढ़िया रूप तारो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी ए बुढ़िया रूप धरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी बलि के घर में बोली आई बेन तुम्हारी ओ भैया आई बेन तुम्हारी ए उठे जरा उठे जरा चरण छुओ ले लो आशीर्वाद रे रे बल के पहरेदार बने बोले माँ कौन है तू? बोले बहन हूँ तेरी। बोले मैंने तो पहली बार देखी। सो मैया लक्ष्मी बातें बनाए के बोली राजा बोली सो कि भैया मेरी शादी तब है गई जब तेरो जन्म होना है वो। अच्छा तो शादी कहाँ भई है, कहाँ ते आई है तू, पति को नाम का है? तो मैया लक्ष्मी बोली सुन भैया ए दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है भारी है, सात समुंदर पार भी आई श्री हरि की पटरानी ओ पीरन श्री हरि की पटरानी। मन सोच बड़ो मन सोच बड़ो मैं भूल गयो मोए याद दिलाओ आज रे बल के पहरेदार ने दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। जवाब दे रही कि कलाई में राखी बंधवाई ले। राजा बलि ने कलाई आगे को बढ़ाई, मैया ने राखी बांधी। राजा बलि मैया
लक्ष्मी से बोले कि बेना तू मोसो ऐसी चीज मांगे जो तेरे घर पे न होवे। अब मैया लक्ष्मी घर में कौन सी चीज की जरूरत है? सो भगवान उते से आए और पीछे राजा बलि की गद्दी के पीछे खड़े हैगे, बोले जल्दी मांग ले, 1 महीना हैगो, नाक में दम है मेरे, जल्दी मांग ले। सो मैया लक्ष्मी बोली मैया धन दौलत को कछु नहीं चाहिए, एक वचन देवारी। दुख सुख में भैया साथ निभैया, यही दक्षिणा हमारी ओ पीरन, यही दक्षिणा हमारी। भैया कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? तो भगवान बोले घुमाए फिराए के मत बोले, सीधे सीधे बोल दे मैं बड़ो परेशान हूं। क्यों? तो मैया लक्ष्मी बोली ना मन में कछु वासना, ना मन में कछु वासना, नाई भोग विलास, मोको भैया अपनो चौकीदार, मेरे भैया अपनो चौकीदार। हमारी बहन पहली बार आई है, मेरी बहन को 1 चौकीदार नहीं 1000 चौकीदार दिए जाए। बहना तेरी जौन सी इच्छा हो वे जौन सो बढ़िया लगे वही ले जा। अब जो सुनी कि जौन सो बढ़िया लगे वही ले जा। भगवान बोले फिर हो गया, अब क्या करूं? तो भगवान पीछे से बोले हमें मांग ले हमें। अब मैया फिर बोली सुनो भैया ना मन में कछु वासना, नाई भोग विलास, मोको भैया दे दियो अपनो जेई चौकीदार, मेरे भैया जेई चौकीदार। यहाँ जवाब दिया कि मुझे यही चाहिए। ठीक है, बोले जाके बदले में कोई और ले जा। बोले ना यही चाहिए, आपने कहा है कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। ठीक है, विंध्यावती भागी और जवाब दियो आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई। मैंने पिया की पीठ न पाए डारी, कुछ सोची नाए विचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो वैसी पीर पराई है। उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन मैंने पति की पीठ को नपा डाला। राजा वली ने कलाई पकड़ी और कहा महाराज ये मेरी अर्धांगिनी है, और पत्नी अगर पति पे जरा भी तकलीफ आ जाए तो पत्नी को तकलीफ होती है, इसलिए माफ करना, ये अत्यधिक प्रेम करती है मुझसे, इसलिए आपको जवाब दे रही है। भगवान बोले आप निश्चिंत रहिए, जब जब आप मुझे याद करेंगे मैं आऊंगा, और पातालपुरी में मेरा आना जाना लगा रहेगा। इस प्रकार से मैया लक्ष्मी भगवान को लेकर के क्षीर सागर के लिए आई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा जरा ढंग से लगाया करो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है।
राजा त्रिशंकु ने वो किसान को उठाई और जवाब दियो, रे बाबरे तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जब लाठी लगी तो गाय बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। राजा त्रिशंकु को श्राप दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया, जा मैं श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़े, मां मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा। तो एक बात कही है कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी, जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गए। मैया पूरी अयोध्या नगरी में लेके घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। अंत में काशी नगरिया में पहुंची। काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजवाया, लेकिन फिर भी राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने जवाब दियो, बहना अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। तो मेहतरानी से रानी बोली कि जब सभी आ चुके तो आप भी क्यों पीछे आ जाओ। मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जो गधा के रूप में राजा खड़े जवाब देती है कि मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। जैसे ही लोटा छोड़ो है पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। अब रानी चरणों पे गिर पड़ी, बेना तेने मेरे पति को जीवन दान दियो, तू हमसे जो चाहे वो मांग सकती है। मेहतरानी बोली, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 गणों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। महाराज इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र मेहतर के घर में पानी भरा है। बोली गोविंद भगवान की। ये राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनकी कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा बोले, महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, 6 दिन बाद आए वरुण जी, बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज दूध के दांत उगाएं तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ा तो वरुण महाराज क्रोध में आए। उनके क्रोध से राजा को कोढ़ हो गया। कोढ़ ऐसा बढ़ा, रोहित पुत्र का नाम पड़ा। ये बड़ा हुआ तो इसने अजीकृत के मंझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया तो राजा ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से ये सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं, महाराज इतने हुए हैं, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। सबका बाप को बेटा या बेटी नाम रोशन कर देना तो बाप को बड़ा गर्व होता है। जब किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो गुरु को बड़ा गर्व होता है। अब राजा को इतना नाम है तो स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई, सब बैठे हैं। तो राजा अपने चेले की बड़ाई करने लगे। बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है, बड़ा सत्यवादी है। विश्वामित्र बोले कि सोने को जब तक आग न दिखाओ ना, तब तक सोने का पता नहीं चलता कि ये सोना है या पीतल है। सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरतावी बाहर बहती है।